तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे ही क्लास आपके सामने आई होगी आपको एकदम से अच्छा सा फील हुआ होगा। मॉर्निंग में जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे ही आपके सामने ये क्लास आती है तो एकदम आपके चेहरे पे मुझे पता है एक स्माइल आ जाती है। ठीक है, चलिए जी। तो भाई पहला फ्रेजल वर्ब आज का हमारा है इंश्योर अगेंस्ट। देखिए, जब हम किसी चीज के लिए बीमा कराते हैं ना तो उससे कहते हैं इंश्योर अगेंस्ट समथिंग। जो भी नुकसान होने वाला था तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसने यहां पर दिया हुआ है सेंटेंस में। तो उन्होंने फैक्ट्री को इंश्योर कराया, ठीक है, इंश्योरेंस के साथ। किसी संभावित नुकसान या दुर्घटना या जोखिम से खुद को बीमा कराना या किसी सामान को। लोग अब तो आजकल खुद का भी बीमा करा लेते हैं। और तो और पता नहीं कौन कौन से बीमे होते हैं। ठीक है, बालों के बीमे हो जाते हैं और बीमारी के लिए बीमे हो जाते हैं, फैक्ट्री के लिए, घर के लिए। ठीक है, तो अलग अलग इंश्योरेंस लेते हैं लोग। ठीक है, ही इंश्योर्ड हिज कार अगेंस्ट थेफ्ट एंड फायर। तो उसने अपनी गाड़ी का क्या कराया? इंश्योरेंस कराया। ठीक, क्लियर अप। इसके दो से तीन मतलब होते हैं। तो पहला मीनिंग समझिए। एक मतलब होता है जब मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, बोला भाई मौसम तो बिल्कुल क्लियर अप हो गया है ना, अब कोई बारिश वगैरह नहीं होगी, बादल नहीं है। दूसरा मीनिंग होता है क्लियर अप का, किसी चीज को इतना अच्छे से समझाना कि वो आसान हो जाए समझने में, ये डाउट्स दूर कर देना, क्लियर अप ये भी होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो फॉगी तो नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, वर्ष नहीं होगा, इट वॉज एक्सप्लेन्ड। मतलब उसने यहाँ पर डाउट के सेंस में पूछा है, किसी को समझा देना। टू एक्सप्लेन समझाना। कुड यू क्लियर अप माई डाउट, क्या तुम मेरे डाउट क्लियर अप कर सकते हो, मतलब क्या तुम मुझे समझा सकते हो। तीसरा, कम ऑफ। इसके भी दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक मतलब होता है इसका कि जैसे मैं कहूं कि भाई प्लास्टर है और प्लास्टर दीवार से कम ऑफ, हट रहा है, तो किसी चीज से उतर जाना। ठीक है, हट जाना, दूर हो जाना, इसे भी कम ऑफ कहते हैं। और एक मीनिंग कम ऑफ का होता है कि जब कोई इवेंट या घटना जो है सक्सेसफुल हो जाए तो इसे कहते हैं कि हमारा जो ये प्लान था ये सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो द कंसर्ट वॉज सक्सेसफुल। ठीक, ये इसका आंसर होगा। सफलतापूर्वक हो जाना, टू हैपन सक्सेसफुली। द प्ले केम ऑफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मतलब वो जो प्ले था वो बिना समस्या के हो गया, मतलब कोई समस्या नहीं आई। जैसे कहते हैं ना कि शादी जो है वो भी बिना समस्या के हो गई, क्योंकि शादी में कोई ना कोई दुर्घटना होती है। खासकर फूफा, चाचा, जीजा, ये दो तीन ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि हर शादी में कोई ना कोई समस्या खड़ी कर ही देते हैं। पास ऑन, क्या होता है भाई पास ऑन का मतलब? ये समझिए। देखिए, अगर मान लो आप किसी को मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, इसको भी पास ऑन ही कहते हैं, किसी को मैसेज फॉरवर्ड करना। ठीक है, कोई जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं यानी किसी को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपना, ट्रांसफर करना। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा फॉरवर्ड। इसने यहाँ पर वैसे दे दिया, रिजेक्ट करना, फॉरवर्ड करना, हाइड करना, एडिट करना, तो फॉरवर्ड करना। ठीक है, किसी को, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का। ठीक, ही पास्ड ऑन द मैसेज टू हिज ब्रदर। तो पास ऑन का मतलब है किसी को संदेश, जिम्मेदारी, कोई वस्तु, है ना, पास ऑन करना। नेक्स्ट, पे ऑफ। देखो, पे ऑफ के भी दो मतलब होते हैं। एक मीनिंग पे ऑफ का क्या होता है, अच्छा मैं जब जब दो बता रहा होता हूं तो समझो कि वो दोनों पेपर में आए हुए होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एक पे ऑफ का मतलब होता है कि भाई मेरे ऊपर कर्जा था लेकिन फाइनली मैंने अब जो कर्जा है वो पे ऑफ कर दिया, हिसाब मेरा चुकता हो गया है। ठीक है, ये होता है पे ऑफ। ठीक, हाँ, अगर ऑप्शन में यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे ना यही वाला दिया है, मतलब ये वाला मीनिंग दिया है, ही क्लियर्ड हिज डेट, ये रहा। कभी ढूंढो कि यहाँ तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, उसने अपना डेट जो है, कर्जा है, वो चुका दिया है, तो मतलब जो कर्जा था वो उस पर चुका दिया, पे ऑफ कर दिया। दूसरा, आपने कहावत सुनी होगी, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ठीक है, कि जो परिश्रम है वो हमेशा पे ऑफ करता है, मतलब सफलता हमेशा रिजल्ट देती है। तो इसका एक मतलब दूसरा भी ये भी होता है, अगर आप जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, टू सक्सीड। हालांकि मैं तो लिखाऊंगा, बट मैंने ये सोचा यार एक टाइम पे ना एक ही ठीक होता है, क्योंकि वो आसानी से लर्न हो जाता है। जब आगे करूंगा तो फिर उसको दूसरे, फिर मान लो ये फ्रेजल वर्ब जिस दिन दोबारा आएगा तो उसमें मीनिंग चेंज होकर आएगा। तो पे ऑफ का पहला मतलब है किसी का कर्जा चुका देना, और दूसरा मीनिंग होता है पे ऑफ का जो मैंने अभी बताया आपको कि परिणाम निकलना किसी चीज का या सफल होना किसी चीज में। ठीक है, एग्जाम्पल वही बताया, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। लेकिन लेकिन एक पता है आज
समय में ना हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ नहीं है। ये तो कह सकते हो हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन हमेशा सफलता नहीं देता है। अब हार्ड वर्क के साथ साथ ना हमें ना स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं लेकिन सभी सफल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आनी चाहिए, और इसी स्मार्टनेस पे हम मन की बात अभी रखेंगे। संडे को मैं रख नहीं पाया क्योंकि मुझे मजबूरन कहीं जाना पड़ गया था, ठीक है, किसी काम से। तो इस वजह से हम नहीं शेड्यूल कर पाए संडे का सेशन। तो अभी हमारा हेल वीक खत्म होने वाला है, तो मन की बात का सेशन हम लोग रखेंगे। तो उस सेशन में फिर अब बहुत चर्चा करेंगे कि भाई हमने हार्ड वर्क तो सच बताऊं कर लिया है। ये हार्ड वर्क ही चल रहा है कि रात के 2-2 बजे तक क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, और तुम भी सुबह उठते ही देखने लग जाते हो, रात भर पढ़ते हो, ठीक है, सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हो। लेकिन अब इसको स्मार्ट वर्क में कैसे बदलें? अब हमें यहाँ जो अगला है ना, ये 15-20 दिन, ये बहुत बहुत खतरनाक होने वाले हैं। जिसने भी स्मार्टली अपनी तैयारी को, ठीक है, रिवाइज कर लिया, जो चीजें छूटी हैं उनको कर लिया, अपने आप को शांत बना के रखा, ये स्मार्टनेस है। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आज के टाइम में रिजल्ट देते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, उधार कर्ज चुकाना, और दूसरा मीनिंग भी समझा दिया। पील ऑफ, पील ऑफ का मतलब होता है, इसके भी दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो सबको पता है छिलका उतार देना, तो टू रिमूव इसका आंसर हो जाएगा किसी चीज से। दूसरा होता है किसी ग्रुप से अलग हट जाना। अगर आप किसी ग्रुप से अलग हट गए, डिटैच हो गए, तो इसे भी पील ऑफ होना ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। किसी परत या परिधान को उतारना, मतलब वही है, शी पील ऑफ द स्टिकर फ्रॉम द नोटबुक। हम जैसे उतार देते हैं, ऐसे छिलका भी पील ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये रहा रिमूव समथिंग, जैसे कि किसी चीज की लेयर को या कवरिंग को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलो सेंड फॉर। देखिए सेंड फॉर का मतलब होता है भाई किसी को बुलावा भेजना। ठीक है, जैसे मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो डॉक्टर को हमने बुलावा भेज दिया, तो इसे कहेंगे प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर। ठीक है, तो सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, मतलब किसी को बुलाना, या तो मैसेज देके बुलाना या किसी को भेजकर बुलाना। ठीक है, इसे कहते हैं सेंड फॉर। किसी को बुलवाना, संदेश भेजकर, है ना, या किसी को व्यक्ति को भेजकर। प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को क्या किया, बुलवाया, स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुलवाया। ठीक, टेल ऑफ। देखिए टेल ऑफ का मतलब क्या होता है, जो मतलब टेल ऑफ का होता है वही मतलब पुल अप का होता है। अब अगर पुल अप याद है तो सोचो दिमाग से क्या हो सकता है, क्या मीनिंग आ सकता है। देखो पुल अप का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, इसे हम लोग कहते हैं पुल अप। ठीक है, स्कोल्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, किसी को गलत काम करने पर डांटना, फटकार लगाना, टीचर ने फटकार लगाई स्टूडेंट को लेट आने पर। स्टैंड आउट, अच्छा स्टैंड आउट का ऐसे समझिए, जैसे मान लो एक भीड़ है और भीड़ में कोई बंदा अलग ही स्टैंड आउट कर रहा है, तो इसका मतलब वो अलग ही नोटिस हो रहा है। तो टू बी नोटिसिएबल, टू बी प्रोमिनेंट। ठीक है, ये कहलाएगा आपका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भीड़ में अलग दिखना या विशेष रूप से नजर आना। ठीक है, हर ब्राइट रेड ड्रेस, एक सेकेंड, ड्रेस कैसी, रेड भी है, ब्राइट भी है और उसकी भी है। तो होती है ना लड़कियां थोड़ी सी ऐसी ड्रेस पहनती हैं, तो ऐसी ड्रेस पहन के जो है वो पार्टी में अलग ही दिखती हैं। दे ट्राई टू बी, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दे ट्राई टू स्टैंड आउट, जिससे वो अलग दिखें उसमें। ठीक है, लड़कों का क्या क्या होता है, अच्छा इसको दिल पे नहीं लेना है कभी, देवी जी सोचें सर कैसी बात कर रहे हो, बात तो सही कर रहा हूँ पर ठीक है फिर भी, है ना। लड़कों का थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि भाई क्या, छोड़िए, मामला थोड़ा विवादित चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, हालांकि जनरल बात मैं बताना चाह रहा था, फिर बताएंगे कभी अभी। वाउच फॉर, वाउच फॉर का मतलब क्या होता है, वाउच फॉर का मतलब होता है किसी चीज की क्या लेना, किसी चीज की गारंटी लेना, तो इसे कहते हैं वाउच फॉर। तो टू टेक गारंटी या टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, टू टेक अ गारंटी, किसी चीज की गारंटी लेना। ठीक, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम इस पर विश्वास कर लो, मैं इस आदमी की गारंटी ले रहा हूं, आई कैन वाउच फॉर हिम, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। वॉकआउट, देखिए आपने ये वर्ड ना बहुत सुना होगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में एमपी एमएलए क्या होते हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं, अपोजिशन के खासकर। जब कांग्रेस होती थी तो बीजेपी के वॉकआउट करते थे, अब कांग्रेस है तो बीजेपी के वॉकआउट कर जाते हैं। तो वो इसलिए वॉकआउट करते हैं, मतलब गुस्सा जाहिर करने के लिए। तो जब आप गुस्से में
जगह को छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई वॉकआउट कर गया वहां से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीव, लीव सडनली या इन प्रोटेस्ट, तो गुस्से या विरोध में बाहर चले जाना, ठीक है। वर्कर्स वॉक आउट ऑफ द मीटिंग इन प्रोटेस्ट, तो जो वो वर्कर्स थे वो सारे वहां से बाहर चले गए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यर्न फॉर। क्या है भाई यर्न फॉर, इसको तो फिर आप ही बताओगे। ये आप लोगों का आज का HW यानी कि होमवर्क का क्वेश्चन है यर्न फॉर, ठीक है। अगर पिछला भी कोई होमवर्क का क्वेश्चन बचा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में दोनों तीनों होमवर्क के क्वेश्चन एक साथ ही करा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये आपका होमवर्क का है। अच्छा जी, अब लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को बस एक 2 मिनट में एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों ने मुझे बोला था कि भैया मॉक टेस्ट के लिए स्टार्ट कर दीजिए। कुछ 25 कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि नहीं 15 से ही कर दो। तो अभी मैंने ये सोचा है कि यार एक काम करते हैं, 25 तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, और 15 कल ही हो गया है क्योंकि आज 14 हो गई है, तो 15 कल ही हो गया है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको इन बिटवीन ले लेते हैं 17 या 18 से, ठीक है, 17 या 18 से। और मैं अब ना इसका सीधा आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल के शॉर्ट्स में इंफॉर्मेशन दे दूंगा और उसके बाद सीधा अपना शाम को मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। चाहे आधे घंटा ही हो, आधे घंटे में मॉक टेस्ट पूरा लाइव और साथ के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मुझे बताइए, आप मॉक टेस्ट ये चाहते हैं कि मतलब मैं सीधा लाइव में ही सॉल्व कराऊं, सॉल्व तो लाइव में ही होगा, या आप ऐसा चाहते हैं, और ऐसा मत सोचना कि लाइव होगा तो मैं टाइम वेस्ट करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 30 मिनट की क्लास में खत्म करवा दूंगा। या आप ये चाहते हैं कि भैया उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डालो, ठीक है। या आप ये चाहते हैं कि मॉक टेस्ट टेलीग्राम में डाल दो, हम वहां से सॉल्व कर देंगे और फिर आप उसके साथ सॉल्यूशन कराओ। या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही डलवा दो, जो कि RW ऐप पे डलेगा, ठीक है, और RW ऐप पे मॉक डलते ही फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे और आप हमें सॉल्यूशन करा देना। तो ये आप मुझे इस तरीके से बताना कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। या आप चाहते हो कि सीधा अपने यहाँ पे सॉल्व करें, क्वेश्चन हमारे सामने हो और हम फटाक से उसका सॉल्यूशन करें और आप साथ साथ सॉल्व कराते चलना, ठीक है। या उसे मैं रिकॉर्डेड मोड में डालूं कि भैया आपको पहले PDF डाल दी टेलीग्राम पे भी और वहां पे भी, और आपने उसको दिन में अपना सॉल्व कर लिया और रात को उसका आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दे दिया मैंने। तो जैसा आप लोगों को बेहतर लगे आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स करिएगा फटाफट, ठीक है, क्योंकि मैं इसके फिर मॉक टेस्ट जो है रेडी करता हूँ। मॉक टेस्ट तो खैर मैं रेडी कर ही रहा हूँ, वो तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कोई चीज़ प्लान करता हूँ बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बस ये है कि अब एग्जीक्यूशन जो है जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, क्योंकि मैं ये भी समझ सकता हूँ कि प्रेशर आप लोगों पे भी इस समय ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बट इंग्लिश इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो हमें ज़्यादा मार्क्स देती है, ठीक है। तो इसीलिए, और आगे मेंस में भी हेल्प करना ही है, इसी ने ही हेल्प करना है सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से। तो आप बताना भाई, है ना, अपना 30 सेकंड निकालना सजेशन के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।